अब राजद विपक्ष में है तो भला कोई विपक्ष का सदस्य स्पीकर बनता है क्या? और अध्यक्ष की कुर्सी पर यदि कोई जो व्यक्ति बैठ जाता है वो किसी दल का सदस्य नहीं होता है। देखिए, विधानसभा की जो कार्य संचालन नियमावली है, किसी अध्यक्ष के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प लाया जाता है, नोटिस दी जाती है, तो तब तक वो अध्यक्ष बना रहेगा जब तक वो संकल्प जो है सदन में विचार के लिए स्वीकार न हो जाए। तो अभी जो ये पहली बार ऐसा होगा असेंबली में कि स्पीकर कहें हम इस्तीफा नहीं देंगे और असेंबली में उस मोशन पर विचार होगा। मोशन जो है संकल्प विचार के लिए स्वीकार होगा। जैसे ही स्वीकार होगा तो स्पीकर जो अवध बिहारी चौधरी हैं उस कुर्सी पर तब नहीं बैठ सकते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारी अटकलबाजियां, बहुत सारे कयास, बहुत सारी चर्चा बिहार के सत्ता के गलियारों में है कि क्या होगा। खेला होगा, संवैधानिक संकट है, विश्वास का संकट है या भरोसे का संकट है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस तरह की तमाम चर्चा हो रही है। तो विधानसभा परिसर में हम हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनु कुमार पांडे जी। आज उनसे हम पूछते हैं कि क्या है संकट, किस चीज़ का है। तो आइए उनसे सीधी बात करते हैं। क्या संकट है सर? नहीं, संकट स्पीकर जो अभी राजद कोटे से स्पीकर हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष से, ये राजद कोटे की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजद जब सत्ता में था नीतीश जी के साथ तब स्पीकर बने थे। अब राजद विपक्ष में है तो भला कोई विपक्ष का सदस्य स्पीकर बनता है क्या? हमेशा जो सत्ता में सरकार होती है, जो पार्टी होती है, स्पीकर उसका होता है। वो छोड़ना नहीं चाहे? नहीं, यही बात तो आपने कहा कि वो लगाया गया है विश्वास और संकट है विश्वास का। और राजद जो है अब इसी अध्यक्ष की कुर्सी के सहारे, जो एक संवैधानिक पद है, और अध्यक्ष की कुर्सी पर यदि कोई जो व्यक्ति बैठ जाता है वो किसी दल का सदस्य नहीं होता है। लेकिन पार्टी तो जिस दल से जुड़ा होता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो जो उसका नेतृत्व है उसके कहने पर चलता है। अब यहाँ यदि संख्या बल नहीं है, जिस राजद से वो विधायक से स्पीकर बने थे, अब वो दल जब विपक्ष में बैठा है और वो दल विपक्ष में बैठने का मतलब है कि जो सत्ता पक्ष है वो बहुमत है, उसके पास अधिक विधायक, और बहुमत वाला दल जो सत्ता पक्ष है उनको इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प लाया है। अब ऐसी स्थिति में जो अभी कह दिया है स्पीकर ने कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो मैं इसे मानता हूँ कि अब स्पीकर बीच में है और पक्ष विपक्ष के बीच जो टकराव अभी है, राजनीति का टकराव है, हम इसको संकट भी नहीं मानते हैं। वो ये टकराव में अब स्पीकर ही मोहरा बने हैं। तो सर एक कन्फ्यूजन है कि जैसे अब उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे, डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि नहीं हम संचालन करेंगे, उनके खिलाफ संकल्प आया हुआ है। तो 12 तारीख को होगा क्या, कैसे चलेगी सदन, कैसे चलेगा? देखिए, विधानसभा की जो कार्य संचालन नियमावली है, किसी अध्यक्ष के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प लाया जाता है, नोटिस दी जाती है, तो तब तक वो अध्यक्ष बना रहेगा जब तक वो संकल्प जो है सदन में विचार के लिए स्वीकार न हो जाए। तो 12 तारीख की जो आपने बात की है, 12 तारीख से हाउस शुरू होने जा रहा है। ये बजट सत्र का पहला दिन है, पहली सीटिंग होगी और संवैधानिक अनिवार्यता है कि जब भी इस तरह से हाउस होगा तो सबसे पहले राज्य में विधानसभा को राज्यपाल का संबोधन होगा। तो 12 फरवरी को सबसे पहले राज्यपाल का संबोधन से इसकी शुरुआत होगी। जो अभी जिस मौजूदा विधानसभा भवन के सामने आप बात कर रहे हैं वो संबोधन होगा नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में। वहाँ दोनों सदनों के सदस्य वहाँ रहेंगे और जब उसके बाद राज्यपाल यहाँ से विदा हो जाएंगे तब फिर यहाँ अलग अलग बैठक होगी और उसमें पहली कार्यसूची होगी स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प है उस पुट किया जाएगा हाउस में। और उसमें जो नियम है विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है कि 38 सदस्य खड़े होकर, उसमें है कि उसको 38 सदस्य यदि मिनिमम खड़े होकर यदि उसका समर्थन करेंगे तो हाउस में वो मोशन जो है संकल्प विचार के लिए स्वीकार होगा। जैसे ही स्वीकार होगा तो स्पीकर जो अवध बिहारी चौधरी हैं उस कुर्सी पर तब नहीं बैठ सकते हैं। यहीं से जो नियम विधान और संविधान की बात जो कही जा रही है तब उपाध्यक्ष उस कुर्सी पर बैठ, तो अभी तक जो अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष हैं और नियम के अनुसार काम करें, उस अवधि तक तो काम करने के लिए वो संविधान भी उन्हें इजाज़त देता है, नियम भी इजाज़त देता है। लेकिन जो ही वो संकल्प विचार के लिए स्वीकार हो जाएगा तो उसके बाद वो कैसे चला सकते हैं? तब वो कहेंगे कि हम ही चलाएंगे,
तब वहाँ वैधानिक संकट की बात होगी। जी जी, वही कन्फ्यूजन है बिहार के लोगों को। नहीं बने रह सकते। और देखिए, बिहार विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार बात होने जा रही है। कई अध्यक्ष के खिलाफ आते रहे, नोटिस तो देता है सभा सचिवालय में, और फिर उसको देख लिया। स्पीकर का पोस्ट जो होता है ना, लोग आम सहमति सर्वसम्मति से बनाए जाते हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच जो ये टकराव है, विपक्ष से तो कई बार टकराव होता है। हैरानी हुई, आपको याद होगा, इसी विधानसभा में जब विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष थे तो सत्ता पक्ष उनसे नाराज था। अब वो सत्ता पक्ष की नाराजगी थी, और फिर जब उथल पुथल हो गया, फिर राजद इस खेमे में आ गया, तो वही विपक्ष फिर उसी विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अभी जो ये पहली बार ऐसा होगा असेंबली में कि स्पीकर कहें हम इस्तीफा नहीं देंगे, और असेंबली में उस मोशन पर विचार होगा। ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार होगा। लेकिन मैंने आपसे जो कहा कि उस क्षण तक स्पीकर अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए सदन में भी वो संविधान उन्हें इजाज़त देता है। जब वो स्वीकार हो जाएगा तब कैसे बने रह सकते हैं? तब तो फिर उपाध्यक्ष करेंगे, और अध्यक्ष के उस मोशन पर विचार भी होगा हटाने वाले पर, तब उसके बाद उसमें बहस होगी, उसमें वो अपना पक्ष भी रख सकते हैं। अब वोटिंग होगी, तो वोटिंग में जो अभी खेला होने की बात हो रही है, सचमुच यदि 128 के बहुमत से, विधायकों के बहुमत से सरकार बनी है, और स्पीकर के पक्ष में सदन में वोट आ जाएगा, तो भी सरकार का अस्तित्व भविष्य संकट में हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कोई उम्मीद तब भी जो भी बातें कही जा रही हों, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं कहीं से दिखाई दे रही है कि सरकार के अस्तित्व वजूद पर संकट है। मैंने एक राजनीतिक परिस्थिति कल्पना में बताया कि जब ये कानून कहाँ होता है, तब तो मैं ये मानता हूँ कि यदि ऐसी ही स्थिति रहेगी तो नीतीश कुमार यहाँ आकर के वो शक्ति परीक्षण स्पीकर को लेकर करने की बजाय वो अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे उस राज्यपाल के संबोधन के बाद, और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगे। वही चीज़ कह रहे थे सर कि अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लगेगा कि उनके पास बहुमत नहीं है, तो फिर इसकी नौबत नहीं आएगी, वो इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग कर देंगे। तो क्या इसके डर से खेला होने की उम्मीद है कि विधानसभा भंग हो जाएगा? जो विधायक थोड़ा बहुत भी डगमगा रहे हैं, उनके दिल में ये डर है कि विधानसभा भंग हो गई, अभी 2 साल टर्म बचा हुआ है, कैसे क्या होगा? देखिए, ये ऐसा निडर विधायक कोई गिने चुने होंगे 243 के हाउस में। कोई भला बताइए कि जो अगले साल 2025 के नवंबर में चुनाव होने हैं, और ये असेंबली भंग किसी के कारण करने की नौबत आ जाएगी, उसमें गिनो चुनो विधायक होंगे। निडर के रही असेंबली भंग हो जाए तो भंग हो जाए, हम पाला बदलेंगे। हाँ, कुछ ऐसे विधायकों की चर्चा है जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ऐसे विधायक को तो जब चुनाव लड़ेंगे, अगले महीने डेट की घोषणा होने जा रही है, संभव वो इसी फरवरी के लास्ट वीक तक में हो, तो अगले महीने तो होना ही होना है। पिछली बार 10 मार्च को अनाउंस हुआ था। तो जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो वो तो 2-4 विधायक हैं, यदि पाला बदलेंगे उससे किसी की सेहत नहीं बिगड़ेगी। यहाँ तो स्पीकर को हटाने के लिए सत्तारूढ़ दल को 115 से अधिक विधायक तो चाहिए ना चाहिए, जो विपक्ष के पास 115 है। 115 से अधिक विधायक मतलब 116 विधायक होंगे, स्पीकर को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। और यदि जो क्यास लग रहा है स्पीकर के पक्ष में विधायक होंगे, तो फिर ये सरकार कहाँ रहेगी, सरकार का अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं जो संख्या बल नियम जो है, इस परिस्थिति में मैं इसको इस रूप में ही देखता हूँ। एक आखिरी सवाल सर कि आपका तो लंबा अनुभव रहा है विधानसभा की कार्यवाही का और यहाँ की सियासत का, आपका अपना आकलन क्या है? क्या ये सरकार 12 तारीख को बच जाएगी? हाँ, बिल्कुल। मुझे अभी फ़िलहाल कोई नहीं लगता है। ये है सही, मैं कहता हूँ कि कल अवध बिहारी चौधरी जी जो स्पीकर हैं, उन्होंने जो कहा कि मैं अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, इस्तीफा नहीं करूंगा, इससे सरकार का टेंशन जरूर बढ़ गया है। वो टेंशन ये बढ़ गया है कि हर अपने विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क करने पड़ रहे हैं सभी दल में, और अब विधायकों की बैठक तक हो रही, विधायक दल की बैठक होते ही रहती है, अब विधायकों की बैठक हो रही है, ये सिलसिला हो गया है। और कांग्रेस तो पहले ही डर गई, कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद में कैंप करा दिया है। देखिए, वहाँ उनके डरने के 2 कारण हैं। अभी भी जानते हैं कि 8 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्यसभा की 6 सीटों के लिए यहाँ चुनाव होने हैं, जो शायद 27 फरवरी को डेट होगा, उस दिन मतदान होना है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद जो राज्यसभा के सिटिंग मेंबर हैं, उनका भी चुनाव होना है। तब उनके 19 विधायक हैं, यदि उन्हीं की पार्टी में टूट हो जाएगी और 35 वोट चाहिए, 35 विधायकों का समर्थन चाहिए, तब उनके घर में ही फूट पड़ जाएगी, तो फिर वो राजद से वाम दल का समर्थन की बात तो बाद में होगी। इसलिए अपने विधायकों को एकजुट कर रखने के लिए, और कहीं सत्तारूढ़ दल कोई जोड़ तोड़ नहीं करे,
फूट नहीं डाले इसके लिए अपने विधायकों को। मैं मानता हूं कि एक तरह से इस राजनीतिक उथल पुथल में कांग्रेस या तो इसको आप सजग रहने के लिए, सतर्कता के लिए कार्रवाई की हो, या डर समा गया हो अपने विधायकों को हैदराबाद में अभी कैंप करा रखी है। तो ये थे हमारे साथ अरुण कुमार पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो साफ कर रहे हैं कि संकट विश्वास का है। देखिए, एक टेंशन सरकार की बड़ी है। अवध बिहारी चौधरी के बयान के बाद लोग विधायकों से मिल रहे हैं, भोज हो रहा है, विधायकों की बैठक हो रही है, भाजपा भी सतर्क है, जेडीयू भी सतर्क है, तो तैयारी है। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि 12 तारीख को अगर अड़ गए अवध बिहारी चौधरी, तब क्या होगा? क्या संवैधानिक संकट पैदा होगा या नहीं होगा, वो 12 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल धड़कनें हर पार्टी की तेज है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।